गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज जब अपनी कृतिका पुस्तक के अंतर्गत अध्याय 3 रीढ़ की हड्डी का अध्ययन करेंगे। रीढ़ की हड्डी नामक पाठ एकांकी है जिसमें नारी को सम्मानजनक स्थान न दिए जाने की समस्या का प्रभावी चित्रण है। इसका पात्र परिचय इस प्रकार है। उमा BA पास, चरित्रवान लड़की, आकर्षक चेहरा पर आंखों पर चश्मा। रामस्वरूप उमा के पिताजी, प्रेमा उमा की माताजी, शंकर उमा को देखने आने वाला लड़का, गोपाल प्रसाद शंकर के पिता जो पेशे से वकील हैं, रतन नौकर, रामस्वरूप की पुत्री उमा को देखने लड़के वाले आने वाले हैं। उनके स्वागत की तैयारी चल रही है। रामस्वरूप अपने नौकर के साथ तख्त और उस पर बिछाई जाने वाली चादर को ठीक करते हैं। प्रेमा रामस्वरूप से कहती है कि उमा मुंह फुलाए बैठी है, तुम्ही ने उसे पढ़ा लिखा कर सिर पर चढ़ा रखा है। इससे तो अच्छा हमारा ही ज़माना था जब लड़कियां कम पढ़ा लिखा करती थीं। उमा को देखने आने वालों के स्वागत का रामस्वरूप ने पूरा प्रबंध कर रखा है। वे अपनी पत्नी प्रेमा से कहते हैं कि गोपाल प्रसाद को हरगिज़ यह पता नहीं चलना चाहिए कि उमा BA पास है। उसे मैट्रिक पास बताना। लड़के वाले दकियानूसी विचारों वाले हैं, उन्हें अधिक पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। वे बताते हैं कि उमा को देखने गोपाल प्रसाद और उनका बेटा शंकर आ रहे हैं। गोपाल प्रसाद पेशे से वकील हैं तथा सभा सोसाइटियों में अच्छी इज्जत रखते हैं और उनका बेटा BSc कर मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है। फिर भी वह अधिक पढ़ी लिखी बहू नहीं चाहते हैं। वे अपनी पत्नी से कहते हैं कि तुम उमा को ठीक से समझा देना। प्रेमा उनसे कहती है कि मुझे तो विश्वास नहीं कि उमा झूठ बोल सकेगी, फिर भी वे कोशिश करेंगी। अपने बेटे शंकर के साथ समय पर आते हैं। रामस्वरूप विनम्रतापूर्वक उनका स्वागत करते हैं और दोनों अपने अपने ज़माने की बातों में खो जाते हैं। इसी बीच नाश्ता लाया जाता है। बातें जारी रहती हैं जिनका सार यह है कि लड़कियों को अधिक पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए, उनका अधिक पढ़ना लिखना अच्छा नहीं होता है। लड़कियां घर के लिए तथा लड़के बाहर के लिए होते हैं। आखिर लड़कियां घर में काम करने के लिए ही तो होती हैं। उन्हें अपने बेटे शंकर के लिए कम पढ़ी लिखी यानी मैट्रिक पास लड़की चाहिए। रामस्वरूप भी गोपाल प्रसाद की बात का समर्थन करते हैं कि ऊंची शिक्षा सिर्फ पुरुषों को ही प्राप्त करनी चाहिए। इसी बीच उमा तश्तरी में पान रखकर उस कमरे में आती है। गोपाल प्रसाद अब तक लड़कियों के विरुद्ध बातें करते रहते हैं। वे उमा की चाल और चेहरा देखने की बात करते हैं। उमा जब अपना चेहरा उठाती है तो चश्मा लगा हुआ चेहरा देख गोपाल प्रसाद चौंक जाते हैं। अब गोपाल प्रसाद को उमा की शिक्षा पर संदेह होता है। वे दोबारा उससे शिक्षा के विषय में जानना चाहते हैं। अब उमा सब्र नहीं कर पाती है। वह उनसे कहती है कि वह फर्नीचर से बदतर है, क्योंकि फर्नीचर खरीदने आने वाला फर्नीचर को देखता है, वह फर्नीचर से कोई प्रश्न नहीं पूछता है। अब गोपाल प्रसाद का उमा की शिक्षा के प्रति संदेह विश्वास में बदल जाता है। वे समझ जाते हैं कि उमा कम पढ़ी लिखी नहीं है। वह पुनः रामस्वरूप से उमा की शिक्षा के बारे में पूछते हैं। रामस्वरूप कुछ कहें उससे पहले ही उमा जवाब देती है कि वह BA पास है। वह शंकर के बारे में कहती है कि यह लड़का शंकर पिछली फरवरी में लड़कियों के हॉस्टल के आसपास घूमते हुए पकड़ा गया था और अपमानित करते हुए भगाया गया था। उस समय इसने अपने प्राण बचाने के लिए नौकरानी के भी पैर पकड़े थे। मैंने BA किया है, कोई पाप नहीं, मुझे अपनी इज्जत का ख्याल है। गोपाल प्रसाद क्रोधित होकर स्वयं को अपमानित किए जाने की बात कहते और बेटे के साथ दरवाजे की ओर बढ़ जाते हैं। उमा कहती है कि घर जाकर पता कर लीजिएगा कि आपके बेटे की बैकबोन अर्थात रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं। क्रोधित गोपाल दास रुआं सा चेहरा लिए शंकर को लेकर चले जाते हैं। बच्चों, आई होप आपको रीढ़ की हड्डी नामक अध्याय अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो के साथ मैं आपको एक PDF सेंड कर रही हूँ जिसमें इस पार्ट से संबंधित प्रश्न उत्तर हैं तथा कुछ अन्य प्रश्न उत्तर भी हैं जिनको आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिएगा। धन्यवाद।